बिहार की राजनीति हमेशा से ही बदलाव के दौर से गुजरती रही है। यहाँ जातिगत समीकरण, स्थानीय मुद्दे और पारिवारिक विरासतें सियासी आकार देती हैं। 2025 के आगामी विधानसभा चुनावों के संदर्भ में गोपालगंज और सिवान जैसे जिलों में दो युवा चेहरे उभर रहे हैं, जो नई पीढ़ी की राजनीति की गाथा लिखने की कोशिश कर रहे हैं। गोपालगंज में मुकेश पांडे और सिवान में ओसामा शहाब ये दो युवा नेता हैं, जिनकी सक्रियता ने स्थानीय स्तर पर चर्चा पैदा कर दी है। गोपालगंज में बाहुबली सतीश पांडे के बेटे मुकेश पांडे राजनीति में लंबे समय से सक्रिय हैं। वह जनप्रतिनिधि भी रहकर सत्ता का मर्म समझ चुके हैं। वहीं ओसामा शहाब पूर्व सांसद मोहम्मद शहाबुद्दीन के बेटे हैं और पारिवारिक राजनीतिक विरासत को आगे बढ़ाने की दिशा में कदम उठा रहे हैं। ये दोनों युवा बिहार की पुरानी राजनीति को चुनौती दे रहे हैं, जहां अपराध, भ्रष्टाचार और जातिवाद के आरोप आम हैं। इन दोनों का सफर न केवल स्थानीय स्तर पर बल्कि पूरे बिहार में नई राजनीतिक बहस को जन्म दे रही है। सबसे पहले बात करें गोपालगंज के मुकेश पांडे की। सतीश पांडे के बेटे मुकेश इन दिनों कुचायकोट में अपने चाचा पप्पू पांडे को एक बार फिर से विधायक बनाने के लिए प्रयास कर रहे हैं। मुकेश की युवाओं में जबरदस्त लोकप्रियता है। 2020 में गोपालगंज के रूपंचक गांव में हुए तिहरे हत्याकांड में सतीश और मुकेश दोनों को गिरफ्तार किया गया था। मुकेश तब जिला परिषद के अध्यक्ष थे। इस मामले में उन्हें और सतीश को 2022 में सबूतों के अभाव में बरी कर दिया गया, लेकिन विवाद बरकरार रहा। 2021 के पंचायत चुनावों में मुकेश हथुआ क्षेत्र से जिला परिषद अध्यक्ष पद के लिए लड़े, लेकिन हार गए। यह हार मुकेश के लिए झटका था, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। मुकेश पांडे की राजनीति पारंपरिक बिहारी बाहुबली स्टाइल की है। प्रभाव, मसल पावर और स्थानीय मुद्दों पर फोकस वे जदयू के हैं और गोपालगंज में पांडे परिवार का दबदबा बनाए रखने की कोशिश कर रहे हैं। 2025 चुनावों में वे हथुआ सीट से दावेदार हो सकते हैं। उनकी रणनीति स्थानीय विकास पर आधारित है, जैसे सड़क, बिजली और बाढ़ राहत, लेकिन आलोचक उन्हें अपराधी पृष्ठभूमि से जोड़ते हैं। अब ओसामा शहाब की ओर मुड़ते हैं। ओसामा मोहम्मद शहाबुद्दीन के बेटे हैं, जो सिवान के बाहुबली सांसद थे। ओसामा, जो लंदन से लॉ की डिग्री ले चुके हैं, ने पिता की विरासत को संभालने का फैसला किया। 2022 में एमएलसी चुनावों के दौरान सिवान में रईस खान पर हमले में उनका नाम आया, लेकिन वे बरी हो गए। 2023 में राजस्थान के कोटा में भूमि विवाद में गिरफ्तार हुए, जहां उन्हें जमानत मिली। ओसामा की राजनीतिक एंट्री 2024 लोकसभा चुनावों से तेज हुई, जब मां हिना शहाब स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में सिवान से लड़ी। ओसामा की राजनीति मुकेश से बिल्कुल अलग है। ये आधुनिक, पार्टी केंद्रित और सामाजिक मुद्दों पर आधारित है। अक्टूबर 2024 में वे और मां हिना आरजेडी में लालू प्रसाद तेजस्वी यादव की मौजूदगी में शामिल हुए। तेजस्वी ने कहा कि शहाबुद्दीन आरजेडी के संस्थापक सदस्य थे और उनका परिवार सांप्रदायिक ताकतों के खिलाफ लड़ाई में मदद करेगा। ओसामा की रणनीति मुस्लिम यादव समीकरण को मजबूत करना है। अगस्त 2025 में रघुनाथपुर विधानसभा सीट से उनकी उम्मीदवारी फाइनल हो गई। वर्तमान विधायक हरिशंकर यादव ने उनके सिर पर पगड़ी बांधकर सीट छोड़ी। लंदन की पढ़ाई ने उन्हें वैश्विक नजरिया दिया है, इसलिए वे विकास और कानून व्यवस्था पर जोर देते हैं, न कि पुरानी बाहुबली छवि पर। हालांकि विपक्ष उन्हें अपराधी का बेटा कहकर हमला करता है। ओसामा की राजनीति मुकेश से बिल्कुल अलग है। ये आधुनिक, पार्टी केंद्रित और सामाजिक मुद्दों पर आधारित है। बिहार की राजनीति में ये युवा चेहरे बदलाव की उम्मीद जगाते हैं, लेकिन सवाल वही है, क्या वे पिता की छाया से निकल पाएंगे।